मोदी साहब का जो है वो बैनर के ऊपर तस्वीर लगा कर इसको भी जलाया जा रहा है। ये भाईजान ये सारा आप देख सकते हैं, पीपल टीवी आपको बराह रास्त सिस्टम कश्मीर के अंदर दिखा रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट जो है वो मतलब कश्मीर के अंदर बड़ा काम कर रही है जी, लोगों को फैसिलिटीज दे रही है। तो यह क्या है, सच है या नहीं जी? इनके खिलाफ करते हैं सजाए मौत। जिन्होंने पाकिस्तान का ये इलाहात किया है उनको सजाए मौत होनी चाहिए, और दूसरी बात कुछ है ही नहीं है। और कौन सा दहशतगर्दों का जो सुलूककार है बड़ा है उसको भी फांसी। देखें जी, मोदी किलर है, मोदी मुसलमानों का किलर है। गुजरात में इसने कत्लेआम किया, मकबूजा कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा है। ये मोदी की मकारी है और ये मोदी की इस्लाम दुश्मनी का, मुसलमान दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। मोदी की गवर्नमेंट में कश्मीर के अंदर कश्मीर की हुसूसी हैसियत 35 से और 370 एयर इस पार है उस पार है, गद्दार है गद्दार है, इस पार है उस पार है, गद्दार है गद्दार है। मोदी और इमरान खान एक थे, वो एक ही सिक्के के दो रुख थे। मोदी जैसे कई मोदी और आ जाए तो वो हमारे मुसलमानों की, कश्मीरी भाइयों की आवाज को दबाने में नाकाम रहेगा, और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह आज़ादी जैसी नियामत से हमकिनार होंगे। और हाँ, जैसे समझाइफन आप देख रहे हैं पीपल टीवी इस टाइम मैं कश्मीर के अंदर मौजूद हूँ, और इस टाइम जो है आर्टिकल जो 370 और 35 रिवोक हुए थे इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, उनके ऊपर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो मेरे साथ भाईजान अस्सलाम वालेकुम। यकीनन उस पर प्रोटेस्ट है, लेकिन अदरवाइज हम आज शोधाए कश्मीर शाद आर्मी जो पाक फौज है उससे इज़हार यकजहती के लिए जहाँ पर सब खड़े हैं, राडू बोर माजर कैंप से और वार्ड नंबर 1 से ये सब लोग आए हैं, जिनके जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी मजम्मत के लिए और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सर ये बताएं, अभी जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब आर्टिकल को भी लेकर, तो उसके बारे में बताएं कि मोदी ने जो वहाँ पे किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यकीनन वो मोदी ने जो 35 और 370 का जो आज में किया है वो कश्मीर को पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं इस अमल से, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल ये रखना चाहिए नज़र में कि ये 1 लाख से ज़्यादा शोधा कश्मीरी जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं जायदादों के माल की, ये किसी सूरत उनके ये किताबों में कानून को चेंज करने से कुछ भी नहीं हो सकता। कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन ही नहीं सकता, ये उनकी भूल है। आज अल्लाह के फजल से ये तहरीक, ये कश्मीरी अपने जो कश्मीर का असल जो मकसद है वो यूनाइटेड नेशंस की उन करारदादों के मुताबिक इस्तेसवाब चाहते हैं, और जब तक वो हो नहीं जाता कश्मीरी अपनी जिदोजहद से इंशाल्लाह बाज नहीं आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और ये इंडिया को भी जान लेना चाहिए। आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे देख सकते हैं जी, मोदी का जो है मोदी साहब का जो है वो बैनर के ऊपर तस्वीर लगा कर इसको भी जलाया जा रहा है। ये भाईजान ये सारा आप देख सकते हैं, पीपल टीवी आपको बराह रास्त सिस्टम कश्मीर के अंदर दिखा रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडिया के आर्टिकल जो रिवोक किया है उसके खिलाफ। तो हम और भी भाई से किसी बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं जी, आर्टिकल जो रिवोक हुए उसके बारे में जो मोदी जो वो वहाँ पे कर रहा है, तो कभी लाडली बेटी के चोंच लेकर है, कभी दुनिया का बुला रहा है, तो क्या वो जो कश्मीरी है मजलूमों की आवाज़ दबा सकते हैं ये सब चीज़ें करके? कश्मीरी मजलूमों की आवाज़ 75 साल से नहीं दबा सका, और हम इतने वो गए गुजरे हुए दौर से गुजर रहे हैं कि अपने के अंदर मोदी जैसे कई मोदी और आ जाए तो वो हमारे मुसलमानों की, कश्मीरी भाइयों की आवाज़ को दबाने में नाकाम रहेगा, और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह आज़ादी जैसी नियामत से हमकिनार होंगे। और अल्लाह पाक सबकी मकसद फरमाए। जो लोग हमारे इस जहाद में 75 सालों से लड़ते लड़ते अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपना लहू बहाया, वो कभी रायगान नहीं जाने देंगे। तो सर मुझे आप ये बताएं कि लोग, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं जैसे कि मोदी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कश्मीरियों को मतलब खुशहाल करने के लिए, तो यह कि सच है कि नहीं? देखें जी, मोदी किलर है, मोदी मुसलमानों का किलर है। गुजरात में इसने कत्लेआम किया, मकबूजा कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा है। ये मोदी की मकारी है और ये मोदी की इस्लाम दुश्मनी का, मुसलमान दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। मोदी की गवर्नमेंट में कश्मीर के अंदर कश्मीर की हुसूसी हैसियत 35 से और 370 एयर रिमूव किया गया। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ सियासी, सफारती और तजारती तल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए थे। आज हम अफवाज पाकिस्तान के साथ और जनरल आसिम मुनीर शाह साहब को ये मुतालबा करते हैं उनसे कि यासीन मलिक साहब की कत्ल के दावे के खिलाफ उनके दिफा के लिए, और दीगर जो हमारे यासीन मलिक साहब नहीं, बहुत से ऐसे कश्मीरी लीडर हैं जी, उनकी जितने भी हमारे हुर्रियत के लीडरान असीर में हैं, मुक़य्यद हैं इंडिया की जेलों में, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी रिहाई के लिए इंडिया के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जाएँ।
पाकिस्तान की, कश्मीर की ये करोड़ों अवाम जनरल आसिम मुनीर के साथ शाना बशाना खड़ी है और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जो सबसे पहले पाकिस्तान में जो 9 मई को वाक़या हुआ हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और पाकिस्तानी फौज के साथ हम जो है ना सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ कि जिन जिन भी मुल्कों ने अपने मुहावजों पे हाथ उठाया आज उनका क्या हाल हो रहा है। अगर हम देखें फ़लस्तीन का देखें तो सीरिया का देखें कि जिनकी फौजें नहीं है उनसे लोग जाकर पूछे कि जिनके पास अफवाज नहीं है उनका क्या हाल हो रहा है। ये तो वाकई बिल्कुल गलत हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो आर्टिकल रिवॉक किए थे, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप मोदी के बारे में बताएं कि आखिर वो वहाँ पे क्या करना चाह रहा है। देखें जी, हम मोदी के बारे में जो है बताना ये चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी हमारे हुर्रियत रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए और पाकिस्तान को चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त इंतजाम करें ताकि जो है ना उनको वहाँ से रिहा किया जाए, करने के लिए उनके इक़दाम किए जाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो जो यार रैली का इंतखाब जिन्होंने किया तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और 9 मई का वाक़ा जो है पाकिस्तान का, उससे हमारा अंदर जो है वो जल रहा है और पाकिस्तान की तस्लीब उनके बच्चों पर जैसे जैसे हमला किया है तो ये नहीं करना चाहिए, ये दहशतगर्दी है। और हम पाक आर्मी के सिपह सलार से भी अपील करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से भी, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम उससे भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सबसे हम गुजारिश करते हैं कि इन दहशतगर्दों को इनको फांसी देनी चाहिए। उन जजों से लेने पाकिस्तान की जो जज साहब है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको पकड़ेगा, वो क्यों नहीं इनके खिलाफ करते हैं सजाए मौत। जिन्होंने पाकिस्तान का ये इलाहात किया है उनको सजाए मौत होनी चाहिए और दूसरी बात कुछ है ही नहीं है। और उन दहशतगर्दों का जो सुलूककार है बड़ा है उसको भी फांसी होनी चाहिए। आपकी नज़र में दहशतगर्दों का सुलूककार कौन हो सकता है जी? मतलब इसके पीछे कौन हो सकता है? बस वो सबको पता है, वो हर एक को पता है कि सुलूककार के बगैर कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? इनको फांसी देनी चाहिए। हम पाकिस्तान के लिए आज तक कितना किया, हमारा कश्मीर में क्या हो रहा है, तो हम पाकिस्तान के नाम पर आए तो पाकिस्तान का अगर ये हालात है हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको फांसी देनी चाहिए बस। आओ जी, आए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है जी मोदी के खिलाफ और जो 3 आर्टिकल रिवोक है उसके खिलाफ भी और जो पाकिस्तान में 9 मई का उसके खिलाफ। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आखिर जो मोदी उधर कर रहा है कश्मीर के अंदर वो क्या साबित करना चाह रहा है? वो जुल्म कर रहा है कश्मीरी कौम के साथ। आज का जुल्म नहीं है, 1947 से आज तक ये कश्मीरी कौम के साथ तो जुल्म ज्यादती है ही है। लेकिन अब मजीद ये यासीन मलिक को वो अभी फांसी की तरफ लेके जा रहे हैं। मकबूल भट्ट को फांसी दी, उनको सबक नहीं मिला, तो उसका सिला क्या उठाना पड़ा इंडिया को। अभी वो अफजल गोरू को फांसी दे के उसका उन्होंने कीमत अच्छी उड़ाई है, अब मजीद उनको और कीमत देनी पड़ेगी। अगर वो यासीन मलिक के साथ उनके लिए कोई मतलब गवर्नमेंट या कोई इकदाम नहीं उठाया ताकि उनको रहा करवाया जाए, कोई मुज़ाकरात चल नहीं रही? हुकूमत पाकिस्तान से ये कहते हैं, पहले तो हुकूमत उनकी अपनी दोस्त की थी, क्योंकि मोदी और इमरान खान एक थे, वो एक ही सिक्के के 2 रुख थे। तो अभी तो ये है कि अभी नई जो हुकूमत आई है ये कोशिश करें सफारती मामलात में, दीगर मामलात है, हम पड़ोसी तो हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान आपस में पड़ोसी तो हैं, लेकिन ऐसे पड़ोसियों को क्या फायदा कि जो वो चीज कहते हैं ये नहीं मानते, ये कहते हैं वो नहीं अब मानते। ये है कि उसने तो एक जुल्माना मामलात शुरू किया हुआ है ना। अब दफा 335 35 और 370 जब से रिवोक 370 वो खत्म करके अब हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी जमातें भी थी वो भी अभी रो रहे हैं, उनको भी जेलों में डाला है। जो मुजाहिदीन के लोग सहूलतकार थे या उनके साथ हमदर्दियाँ रखने वाले थे वो तो थे ही थे, लेकिन जो हिंदुस्तान के साथ जिन्होंने 1947 से लेके आज तक जो हिंदुस्तान के साथ वो वफादारियाँ कर रहे थे उनको भी अभी वो जलील कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि जो हिंदुस्तान मतलब मोदी जो है या मोदी गवर्नमेंट जो है वो मतलब कश्मीर के अंदर बड़ा काम कर रही है जी, लोगों को फैसिलिटीज दे रही है, तो या क्या है, सच है या नहीं जी? ये सब झूठ है। अच्छा, ये सारा फ्रॉड है, वो एक दिखाने की बात है, असल हकीकत ये नहीं है, बल्कि वो कश्मीरियों की इसराइल की तरफ पे कश्मीर को वो चलाना चाहते हैं। कश्मीरी कौम की नस्ल कुशियाँ कर रहे हैं, किसी बलवे में किसी भी इल्ज़ाम में वो कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। वहाँ हिंदुस्तान के लोगों के बाकी रियासतों के लोगों को वहाँ कश्मीर में बसाना चाहते हैं।
यानी जो ओरिजिनल कश्मीरी हैं उनकी ज़मीनें, उनकी प्रॉपर्टियों को वो हिंदुस्तान के लोगों को दे रहे हैं। तो जुल्म कहाँ है? सहूलत या कुछ भी नहीं है। सहूलत कुछ भी बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी। मोदी का जो यार है इस बार है उस बार है, इस बार है उस बार है, पाक फौज जिंदाबाद, 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 पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? भारत के ऐवानों में आग लगा दो, आग लगा दो, मोदी के ऐवानों में आग लगा दो, आग लगा दो। नारे तकबीर, पाकिस्तान इस्लाम, मुसल्लह फौज पाकिस्तान, मुसल्लह फौज पाकिस्तान। भारत की एजेंसी NIA के खिलाफ आज हम फिर एक बार नरेंद्र मोदी के उस नैरेटिव के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि जहां हमारे हुर्रियत क़यादत हिंदुस्तान की जेलों में पाबंद सरासर है। NIA के जेली मुकदमात में उन्हें सजाएं सुनाई जा रही है। हमारे हजारों कारकुनान हिंदुस्तान की बदनाम ज़माने जेलों में मुक़य्यद है और जिंदगी और मौत की कशमकश में। हम आज हिंदुस्तान के उस मज़लूम और नापाक एजेंडे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिसके जरिए वो हमारी हुर्रियत क़यादत को NIA के झूठे मुकदमात में डालकर फांसियों के तख्तादार में लटकाना चाहता है। जिस तरह गुज़श्ता साल हुर्रियत पसंद रहनुमा जनाब यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सजा हिंदुस्तान की नाम नहाद अदलिया की तरफ से सुनाई गई, और आज उसी हिंदुस्तान की नाम नहाद जमहूरियत और नरेंद्र मोदी के उस मज़मूम मकासद को हासिल करने के लिए आज जिस तरह NIA ने यासीन मलिक साहब को फांसी के लिए हिंदुस्तान के नाम नहाद हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है, आज हम शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं इंतज़ाम पसंद ममालिक से